भाभी, सिर्फ आपकी वजह से सरसों का तेल महीने में 10 लीटर खर्चा होता है, क्योंकि 9 लीटर तो आप अपने बालों में ही और पूरे बदन में लगा लेती हो। इतना तेल आज के जमाने में कौन लगाता है? इतने कंटाप मारेंगे कि गिनते गिनते मर जाओगी। हमारी अम्मा जी कहती हैं कि कड़वा तेल लगाने से हमेशा नौजवान बने रहोगे। आप सच कह रही हैं यशोदा भाभी? आपको तो 1 लीटर कड़वा तेल हर दिन पीना भी चाहिए, जिससे आप अपनी उम्र से 5 साल पीछे चली जाओगी। बिल्कुल कुंवारी जैसी लगने लगोगी। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के गांव में गुप्ता जी का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे विक्रम और अजय शादीशुदा हैं। छोटे भाई विक्रम की पत्नी सुनैना एक शहर की बहू है, वहीं बड़े भाई अजय की पत्नी यशोदा एक गांव की लड़की है और दोनों आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। वो दोनों कब क्या कर दें ये उनके पति कभी नहीं समझ सकते। आज आप सभी लोगों के लिए हलवा और पूरी मैंने अपने हाथों से बनाई है। आज यशोदा भाभी मुझसे नहीं जीत सकती। खैर, वो तो वक्त बताएगा कि किसका खाना बेहतर है। अरे बहू, वो तो तभी पता चलेगा ना जब हम सब लोग खाना खाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी सासू माँ ने। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। दोनों इस बात का इंतजार करने लगती हैं कि आज रात का विनर कौन होगा। आज तुम दोनों विनर हो, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों का खाना बहुत पसंद आया। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों बहुएं लड़ने लगती हैं। दोनों बहुएं इस बात की जिद करने लगती हैं कि कोई एक विनर तो बताना ही पड़ेगा। तभी अजय को एक रास्ता नजर आता है। अजय अपनी पत्नी यशोदा से कहता है, अरे यशोदा, हर बार तो तुम ही जीतती हो सकता है आज सुनैना का खाना अच्छा हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम सुनैना का बनाया हुआ खाना खाओ और सुनैना तुम यशोदा का बनाया हुआ खाना खाओ, फिर खुद ही डिसाइड करो कि कौन विनर है आज का। अब दोनों बहुएं एक दूसरे का बना खाना खाने लगती हैं। एक एक निवाला खाने के बाद ही दोनों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। भाभी, हर बार की तरह आज भी आप ही विनर हो। आपके छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। इसके सामने तो मेरा हलवा पूरी फीका है। अरे नहीं, मसाले से भरे छोले भटूरे के बाद तुम्हारा हलवा पूरी खाने से पूरे मन को ताजगी मिल जाती है। क्यों बाबूजी, सही कहा ना? ये बड़ी अच्छी बात कही बहू तुमने। आज दोनों के खाने का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगले दिन से ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है। अगले दिन विक्रम अपने ऑफिस में अपने बॉस से लड़ाई कर रहा है। यहां से जाने के बाद भी सुबह 4 बजे तक आपकी कंपनी के लिए काम करता हूं, लेकिन जब पेमेंट बढ़ाने की बात करता हूं तो आप फोन नहीं उठाते मेरा। इतने सारे एम्प्लॉयज के सामने इतनी ऊंची आवाज में तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अकेले में 100 बार बोल चुका हूं, पर आपने अभी तक मेरी बात नहीं सुनी। मालिक अपना चेक निकालता है, उस पर कुछ अमाउंट लिखकर साइन करके विक्रम को देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा आज तक का हिसाब। कल से कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम गुस्से में चेक लेता है और वहां से चला आता है। रात में उसका बड़ा भाई अजय उसके कमरे में आता है। अरे विक्रम, 5000 कैश देना जरा, मुझे अर्जेंट बाहर जाना है। मैं कल तक तुझे सेंड कर दूंगा। भैया, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपने तो मुझे कभी पैसे नहीं दिए। हर बार आप मुझसे ही पैसे ले लेते हैं, आपने कभी दिए? अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है विक्रम? तुझे जब चाहिए तब बेझिझक मुझसे मांग सकता है। जिस तरह मैं पूरे हक से तुझसे पैसे मांग लेता हूं, तू भी मुझसे मांग सकता है रे। विक्रम का दिमाग गर्म होता है, क्योंकि आज ही वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है। उसका बड़ा भाई अजय शायद कुछ समझ जाता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाता है। अरे माँ, पिताजी, ये विक्रम को अचानक क्या हो गया है? आप जब देखो तब विक्रम से पैसे ले लेते हो। आपने आज तक उन्हें एक भी पैसा दिया? तू ज्यादा मत बोल सुनैना, दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे बहू, तुम शांत हो जाओ। अजय, मुझे बताओ पूरा मामला क्या है? अजय पूरी बात अपने पूरे परिवार को बताता है। सुनैना अपने पति विक्रम से बात करने की कोशिश कर रही है। आज के बाद उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? इतना सुनते ही विक्रम एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी सुनैना को मारता है। मेरा दिमाग वैसे भी खराब है? तुम अलग से दिमाग खराब मत करो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसे पैसे देने और किसे नहीं, समझी? अरे सुनैना, छत पर अकेले जा रही हो क्या? लड़ाई हो गई क्या देवर जी से? देखो भाभी, मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। मुझसे सवाल जवाब मत करो, मेरा वैसे भी दिमाग बहुत खराब है। मुझे पूरी बात बता, हो सकता है मेरे पास कोई हल हो उस समस्या का। सुनैना सारी बात अपनी भाभी यशोदा को बता देती है। बस इतनी सी समस्या? ये समस्या तो 1 हफ्ते में हल की जा सकती है। सुनैना यशोदा की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। भाभी, अगर ऐसा हो गया तो आज के बाद मैं आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा?
तुम तो आज के जमाने की शहर की लड़की हो सुनैना। तुम्हारे पास विक्रम के दोस्तों के नंबर तो होंगे ही जासूसी करने के लिए, है ना? अरे भाभी, आप तो जीनियस हो, जीनियस। आज से शाम की चाय मैं अकेले ही बनाऊंगी। आगे जल्दी से बताइए क्या करना है। विक्रम के दोस्तों से पता कर कि विक्रम की परेशानी की असल वजह है क्या। दोस्तों को सब पता रहता है। सुनैना विक्रम के दोस्तों से बात करती है और उसे पता चलता है कि विक्रम की नौकरी छूट चुकी है। इसी वजह से उसका दिमाग खराब है। अगली सुबह यशोदा सारी बात अपने पति अजय को बता देती है। ठीक है यशोदा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अजय विक्रम के मालिक का पता करवाता है और अपने बैंक में उसके मालिक को बुलाता है। अजय एक बैंक में मैनेजर का काम करता है। देखिए मैनेजर साहब, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मेरी कंपनी बंद मत होने दीजिए। मैं सारा लोन जल्द ही चुका दूंगा। मिस्टर बत्रा, आपके लोन की वजह से मेरे घर में समस्याएं चल रही हैं। इससे पहले कि मिस्टर बत्रा कुछ बोल पाते, अजय अपने फोन में विक्रम की फोटो दिखाता है। आपने इसे नौकरी से निकाल दिया है। ये मेरा भाई है, बहुत परेशान है। मैं इसकी पेमेंट नहीं बढ़ा पा रहा हूं, इसलिए बहसबाजी हो गई। 1 करोड़ का लोन है, कैसे बढ़ाऊं पेमेंट? आप ही बताइए। कंपनी तो बैंक अपने कब्जे में लेने ही वाली है। आपका काम हो जाएगा, आप खुशी से अपना काम कीजिए। आपका सारा लोन माफ किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो भी बताना। 5 करोड़ में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बत्रा बहुत खुश हो जाता है और अपनी कंपनी पहुंचते ही विक्रम को फोन करता है। विक्रम की वजह से ही तो मेरी कंपनी चलती थी। फोन करता हूं। हेलो विक्रम, चुपचाप कल से काम पर आ जा और बता देना कितनी पेमेंट बढ़ानी है, क्योंकि हमारा लोन माफ हो गया है और 5 करोड़ का इन्वेस्टर भी मिल गया है। मुबारक हो सर, पर अब मैं नहीं आऊंगा। अरे यार, मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, पर तेरे पैर पकड़ता हूं। आजा यार, वरना मैं कंपनी बंद कर देता हूं। विक्रम का दिल पसीज जाता है। अरे सर, मुझसे माफी मत मांगिए। मैं भी उस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। अब कल से आता हूं। भैया मुझे माफ कर दो। दरअसल असल में मेरी नौकरी छूट गई थी, इस वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो अब नई नौकरी मिल गई है क्या? अरे नहीं, मालिक ने खुद फोन करके बुलाया। गलती उसी की थी। हमारी एक बहू में शहर का तड़का है तो दूसरी बहू में गांव का। तुम दोनों लड़ती भी रहती हो और जब कोई समस्या आती है तो उसका हल एक साथ मिलकर निकालती हो। पर यह बात विक्रम को कभी मत बताना कि मैंने उसके मालिक का लोन माफ करवाया है। ये बात मैंने उसके मालिक को भी समझा दी है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव की बहू शहर की बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमोला दिल्ली शहर के ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक मॉडर्न औरत थी जो जीन्स टॉप पहना करती थी। उसका सोसाइटी में अपना ही एक रुतबा था। उसका इकलौता बेटा आरव मुंबई में नौकरी करता था। उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। एक रोज रमोला उसे फोन करती है। आरव बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, अब जल्दी से आजा। आई रियली मिस यू माई बेटा। माँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, फिर तो जल्दी घर आजा। इधर रमोला आरव के लिए लड़की देखने लगती है। फिर एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बजती है। ओह गॉड, ये संडे वाले दिन भी लोगों को चैन नहीं है। वो जब दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने उसका बेटा आरव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। माँ, ये रहा आपका सरप्राइज। ये मीरा है, आपकी बहू। पाए लागू सासू माई, ये क्या मजाक है? ये गवार मेरी बहू नहीं बन सकती। मैंने सोचा था कोई मॉडर्न बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो ये कोई गवार उठा लाया। रमोला बहुत नाराज होती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे फिर वो मान ही जाती है। अगले दिन कॉलोनी में ये बात फैल जाती है और रमोला की सहेलियां नई बहू को देखने आती हैं। मीरा उन सबके पैर छूती है। उफ, ये क्या गवारों की तरह हमारे पैर छू रही है? रमोला, ये कैसी बहन जी सी बहू है तेरी। ना ओढ़ने पहनने का ढंग है, ना कोई क्लास। हमारी बहू को देख, एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न। हाँ हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग क्या लोगी? एक काम कर मीरा बहू, सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी सासू माई। फिर माई, कितनी बार कहा है मुझे मॉम बोला कर। अब जा जल्दी और मैंगो शेक बना कर ले आ। मीरा कुछ देर बाद हाथ में एक प्लेट लाकर उनके सामने रख देती है। ये क्या है? सासू माई, आपने ही तो कहा था मैंगो शेक ले आ, तो मैं मैंगो को तवे पर सेक कर ले आई। ये देख सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। करवा दी ना मेरी इंसल्ट सबके सामने, गवार कहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज संडे वाले दिन आरव अपनी माँ से, चलो ना माँ, आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ तू रुक, मैं तैयार होकर आई। और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद रमोला जीन्स टॉप पहनकर और गॉगल्स लगाकर आती है, जबकि मीरा साड़ी पहनकर आती है। ओहो, फिर कर दी ना जानवरों वाली हरकत। ये ले, ये स्कर्ट टॉप पहन ले।
ऐसे बनकर जाएगी ना तो लोग तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी समझेंगे। जी सासू माई, मेरा मतलब है मॉम, अभी पहन कर आई। फिर तीनों घूमने चले जाते हैं और आखिर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हे राम, 500 रुपए की दाल मखनी नहीं खानी, हमको नहीं खानी। घर चलिए सासू मॉम जी, मैं आपके लिए अच्छी सी दाल बना दूंगी। अरे चुप कर, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बाहर होटल में जाकर खाना खाना, और ये तो नॉर्मल प्राइस है यहाँ के। वो लोग खाना खा लेते हैं, कुछ खाना बच जाता है। वेटर, इन्हें क्लीन कर दो और फिर फिंगर बाउल ले आओ। नहीं नहीं भैया, इन्हें पैक कर दो, इतने पैसे देंगे तो ऐसे थोड़ी ना फेंकेंगे। चुप कर तू। भैया आप फिंगर बाउल ले आओ। कुछ देर बाद वेटर फिंगर बाउल लाता है तो मीरा उसे सूप समझकर बाउल को अपने मुंह से लगा लेती है और पीने लगती है। ये सब देख रेस्टोरेंट में सभी लोग हंसने लगते हैं। रमोला गुस्से में घर आती है। उफ, ऐसी जाहिल लड़की ब्याह कर ले आया है मेरा बेटा कि क्या कहूँ। आज के बाद मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नाक कटवा कर रखती इसने हमारी। माँ, आप इसे कुछ टाइम तो दो, मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक रोज रमोला की पुरानी सहेली आशा उससे मिलने आती है, जिससे रमोला अपनी गवार बहू की खूब बेइज्जती करती है। अरे शुक्र मना, तेरी बहू औरों की तरह मॉडर्न नहीं है। शर्मा जी की बहू को ही ले लो, इतनी मॉडर्न बहू थी कि अपने ऑफिस के लड़के के साथ ही भाग गई। देख रमोला, एक संस्कारी बहू मॉडर्न बन सकती है, लेकिन एक मॉडर्न बहू कभी संस्कारी नहीं बन सकती। रमोला को उसकी बात सही लगती है। फिर समय के साथ साथ मीरा भी खुद को बदलने लगती है और अब वो भी स्कर्ट्स और जीन्स टॉप पहनने लगती है और यूट्यूब देख मॉडर्न खाना भी बनाने लगती है। एक रोज रमोला अपनी सहेली आशा के साथ किटी पार्टी में जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जैसे ही आरव और मीरा को पता चलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मीरा बहू, मेरी बहू नहीं आई? नहीं आंटी जी, वो कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आशा रोने लगती है। उधर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती है, जबकि आशा की मॉडर्न बहू उसे एक बार भी देखने नहीं आई। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आकर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती और वो जल्द ही ठीक हो गई। एक दिन, ये आशा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, आज उसे मिलकर ही आती हूँ। रमोला उसके घर जाती है, जहाँ आशा अपने कमरे में पड़ी होती है और उसकी बहू शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है। आशा, तू अभी भी ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसी बहू नहीं है ना। ये आजकल की मॉडर्न बहू किसी काम की नहीं है, बस नाम की बहू है। तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे दिल से अपना लेती है। मीरा भी अपनी सास के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलती। कॉलोनी की सभी औरतें जो पहले मीरा पर हंसती थी, अब उसकी तारीफें करती नहीं थकती।